बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। उनकी बड़ी बहू मंजू थोड़े तेज स्वभाव की थी, तो वही छोटी बहू उषा सीधी सादी पूजा पाठ करने वाली थी। उषा और विजय की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर में औलाद नहीं है। वही उषा की जेठानी मंजू के घर में एक बेटा है। उषा और विजय के घर में औलाद ना होने के कारण उसके सास ससुर भी बहुत परेशान हैं। एक दिन उषा की सास उषा को बोलती है, उषा, शहर में एक बहुत बड़े पंडित जी आए हुए हैं। चलो उनके पास चलकर कुछ उपाय पूछते हैं ताकि तुम्हारे घर में भी कोई औलाद हो। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। वह दोनों पंडित जी के पास जाती है और अपनी सारी समस्या बताती है। देखो उषा, तुम्हें 4 बुधवार गणेश जी का व्रत करना होगा और 5वें बुधवार को तुम्हें गणेश जी को भोग लगाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। इससे तुम्हारे इष्ट गणेश जी महाराज तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। ठीक है पंडित जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। मैं ये व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखूंगी। दोनों वहाँ से अपने घर वापस चली आती है। पहले बुधवार जब उषा गणेश जी का व्रत रखकर उनकी पूजा कर रही होती है, तभी वहाँ पर उषा की जेठानी मंजू आती है। उषा, ये क्या कर रही हो? आज ये किस पूजा की तैयारी है? दीदी, अपने यहाँ एक बहुत माने हुए पंडित जी आए हैं। उन्होंने मुझे संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा व्रत बताया है और कहा है कि अगर मैं गणेश जी का व्रत करूंगी और उन्हें भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी तो मुझे भी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। उषा की बात सुनकर मंजू मन ही मन सोचती है, अगर इसे संतान की प्राप्ति हो गई तो इस सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा नहीं बन पाएगा। उसे संपत्ति में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसका व्रत भंग कर दूं। अब वह उषा का व्रत भंग करने के लिए तरकीब सोचने लगती है। उधर उषा के व्रत के 4 बुधवार बीत जाते हैं। 5वें बुधवार को जब ब्राह्मण को भोज कराना होता है, उस दिन उषा, आज ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले तुम आंख बंद करके आधा घंटा गणेश जी की उपासना करना। मैंने भी एक पंडित जी से पूछा है, ऐसा करने से तुम्हें इस व्रत का फल जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है दीदी, मैं ऐसा ही करूंगी। उषा, ब्राह्मणों के लिए भोजन बन गया क्या? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? जी दीदी, मैं बस गणेश जी को भोग लगाने ही जा रही हूँ। इसके बाद भोग को प्रसाद में मिलाकर ब्राह्मणों को खिलाऊंगी। जब उषा गणेश जी को भोग लगाकर आंखें बंद करके उनकी उपासना में लीन होती है, तब मंजू जाकर उस ब्राह्मणों के लिए बने भोजन में मांस के कुछ टुकड़े मिला देती है, जिसका पता उषा को नहीं चलता। वह अपनी उपासना खत्म करने के बाद उस प्रसाद को ब्राह्मणों के लिए बने भोजन में मिला देती है। जब वह भोजन परोसती है, तब ये कैसा अनर्थ कर रही हो तुम? गणेश जी के व्रत करके तुम ब्राह्मण को मांस परोस रही हो। तुम्हें भगवान का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिलना चाहिए। बहू, तुम्हें तो हम बहुत आस्तिक और धार्मिक प्रवृत्ति की समझते थे, लेकिन आज यह कैसा पाप किया तुमने? आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ हमारे घर से। नहीं माँ जी, मैंने तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की उपासना की है और भोजन में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं मिलाया, तो भोजन में मांस कैसे आ सकता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामने पड़ी थाली को देखो। तुमने इन ब्राह्मणों के सामने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इतना बड़ा अधर्म। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ इस घर से। ठीक है माँ जी, आज मेरी सच्चाई का प्रमाण स्वयं गणेश जी ही देंगे। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी की उपासना की है तो उन्हें सच सबके सामने लाना ही होगा, नहीं तो मैं आज इस यज्ञ के कुंड में अपना देह त्याग दूंगी। जैसे ही वह यज्ञ के कुंड में कूदने के लिए अपना पैर उठाती है, तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। ठहरो पुत्री, मैं तुम्हारी व्रत और पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देता हूँ और उन्हें दंड भी अवश्य दूंगा जिन्होंने तुम्हारे व्रत को भंग करने का प्रयास किया। नहीं प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पुत्र और जायदाद के मोह में पागल हो गई थी, इसलिए ऐसा अनर्थ कर बैठी। मुझे माफ करें प्रभु। प्रभु, मुझे पूरा यकीन था आप मेरी पुकार सुन के अवश्य आएंगे। आप इन्हें माफ कर दीजिए। गलतियां इंसान से ही होती हैं और देखिए, इनकी गलती के कारण
आपने हम सबको साक्षात दर्शन दिए। गणेश जी मुस्कुराए और उषा को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तब मंजू उषा से बोली, मुझे माफ कर दो। अब से मैं भी गणेश जी के व्रत करूंगी और तुम्हारे लिए संतान प्राप्ति की प्रार्थना भी करूंगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी आंखें खुल गई, इतना ही काफी है। सभी लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगते हैं और कुछ ही समय में उषा के घर गणेश जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। एक समय की बात थी। एक गांव में गगन नाम का एक लड़का रहता था। गगन जयपुर के पास के गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो मूर्तियां बनाता, वो उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन गगन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत परेशान बैठी थी। अरे माँ, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे बेटा, वो जमींदार अपने पैसे मांगने आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लौटाएं बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का ही वक्त दिया है। अगर हमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो हमें ये घर खाली करना होगा। माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। माँ, मालूम है हमारे गांव के बाहर मूर्तियों का एक विशाल बाजार लगने वाला है, जहां दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारी मूर्तियां खरीदने आएंगे। मैं उन्हें मूर्ति बनाकर बेचूंगा। यदि उन्हें मेरी मूर्ति पसंद आ गई तो एक बार में ही हमारी समस्या दूर हो जाएगी। अपने माँ के पैर छूकर गगन मूर्ति बनाना शुरू कर देता है और 9 दिन की मेहनत के बाद वह एक सुंदर सी गणेश भगवान की मूर्ति बनाता है और वो मूर्ति लेकर बाजार में पहुंच गया। उसने अपनी मूर्ति बेचने के लिए एक साहूकार से उसकी दुकान के आगे की जगह मांगी। मालिक, मैं ये मूर्ति बेचना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपके दुकान के आगे थोड़ी जगह मिल जाएगी जहाँ मैं ये मूर्ति रखकर बेच सकूं? क्या तुम्हें लगता है यह मूर्ति बाजार में बिकने लायक है? पर क्यों मालिक, क्या हुआ? कोई कमी रह गई क्या? तुम इसे मूर्ति कह रहे हो, यह मूर्ति कहने लायक ही नहीं है। ये बस एक मिट्टी का आम सा ढांचा है। ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बेचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते। ये मूर्ति मेरे दुकान के आगे रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। साहूकार गगन की मूर्ति को गिराकर तोड़ देता है और गगन को अपनी दुकान के आगे से भगा देता है। अपनी मेहनत को अपने सामने बिखरते देख वह बहुत दुखी हो गया। आंखों में आंसू लिए गगन अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। गगन रोता हुआ बाजार से बाहर चला जाता है और सोचने लगता है, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? वहां मां से वादा करके आया था कि मैं पूरे पैसे लेकर आऊंगा। अब मैं मां को क्या जवाब दूंगा? कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने का सब बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। वह उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वह दूसरे शहर आ जाता है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। गगन बहुत थक गया था, इसलिए वो वही एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और उससे गहरी नींद आ जाती है। तभी एक आवाज होती है और गगन की नींद खुलती है। कौन 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 है यहाँ पर? तभी गगन अपने पीछे देखता है। गगन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह अपने पीछे अपनी गणेश जी की मूर्ति को देखता है। टूटी हुई गणेश जी की मूर्ति अपने आप वापस पहले जैसी हो गई थी। ये देख गगन को विश्वास नहीं होता। यह मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? ये तो सच में पूरी हो गई, पर यह हुआ कैसे? यह तो पूरी तरह से टूट गई थी। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई। गगन खुश होकर गणेश जी की मूर्ति को गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दे प्रभु, मैंने आपको ऐसे ही फेंक दिया। कोई बात नहीं, इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम तो ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ओहो, मैं तो भूल ही गया, मुझे वापस घर के लिए निकलना था। लेकिन अब तो रात हो गई है और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं गुजार लेता हूँ, कल घर के लिए निकलूंगा। गगन वही सो जाता है। सुबह गगन की आंख खुलती है। गगन उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे रखकर एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो हैरान रह जाता है। वो गणेश जी मूर्ति अपने स्थान पर थी ही नहीं। मेरी मूर्ति, मेरी मूर्ति कहाँ गई? मेरी मूर्ति यही तो थी।
गगन वही खाने का सामान रखकर मूर्ति को ढूंढने लगता है। आसपास देखते हुए उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़ती है, जहां उसकी मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। गगन भागता हुआ उसके पास जाता है। कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहाँ लेकर जा रही हो? क्या ये आपकी बनाई मूर्ति है? हाँ, यह मूर्ति मेरी है और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम गौरी है, मैं इस मूर्ति को यहाँ नहीं लाई। झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा न जाए। यह मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। पर मैंने तो इसे यहीं देखा। भला मूर्ति खुद तो चलकर यहाँ आई नहीं है, कोई इसे यहाँ तो लाया होगा ना। मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने इसे खुद बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं? इतनी खूबसूरत मूर्ति है, आप इसे बाजार में क्यों नहीं रखते? कौन खरीदेगा मेरी मूर्ति को? बाजार में तो बड़े बड़े लोगों का राज है और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। अरे इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आ गई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा न मानो तो मैं बाजार में अपनी दुकान पर तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। पर कैसे? कौन है आप? मैं भी एक मूर्तिकार हूँ और मैं भी मूर्तियाँ बनाकर उन्हें बेचती हूँ। गगन मान जाता है और अपनी मूर्ति लेकर गौरी के साथ साथ बाजार में चला जाता है। गौरी उसे अपनी दुकान पर बैठा देती है। गगन खुश होकर बाजार को देख रहा था। गगन, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर गौरी वहां से चली जाती है। तभी गगन के पास वही साहूकार आता है जिसने उसकी मूर्ति तोड़ी थी। तुमसे कहा था ना, तुम बाजार में अपनी मूर्ति नहीं रख सकते। फिर किसने रखवाई यह मूर्ति? और मैंने तो ये मूर्ति तोड़ दी थी। फिर तुम इतनी जल्दी वैसी की वैसी मूर्ति कैसे बनाकर ले आए? आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी, लेकिन आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति अपने आप ठीक हो गई और गौरी जी ने मेरी मूर्ति अपनी दुकान में रखवाने भी दी। गौरी? यह कौन है? एक मूर्तिकार है। यहाँ गौरी नाम की कोई मूर्तिकार नहीं और ना ही ये किसी गौरी की दुकान है। ये एक सालों से बंद दुकान है। लेकिन तुम्हें इसकी चाबी कहाँ से मिली? गगन उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वह इधर उधर देखता है पर गौरी उसे कहीं नहीं दिखती। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख गगन को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर गौरी का उससे मिलना और मूर्ति वापस से बाजार में रखवाना, और अब गौरी का गायब हो जाना। उसे याद आ जाता है कि मूर्ति कल अपने आप पेड़ से दूर पहुंच गई थी। गगन सारी कड़ियां जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि ये सारा गणेश जी रचा हुआ खेल था और गणेश जी की ये मूर्ति जादुई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। वो भगवान गणेश के पैरों में गिर पड़ता है। मतलब ये सब गणेश जी की माया थी? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। इतने में एक व्यापारी उसके पास आता है। सुनिए, मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद है। आप इसे कितने में बेच रहे हैं? पहले तो मैं इसे बेचने के लिए ही लाया था, लेकिन माफ कीजिए, अब ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। ठीक है, तो क्या आप मेरे लिए भी ऐसी कोई मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, मना मत कीजिएगा। हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। ठीक है, आप ये लीजिए, इसमें 2 लाख रुपए हैं। आपको पेशगी के तौर पर दे रहा हूँ। आप जब मूर्ति बनाकर ले आएंगे तब मैं 2 लाख और दे दूंगा। लेकिन ऐसी मूर्ति मेरे लिए एक और बना दीजिए। लेकिन मुझे 10 दिन का समय लगेगा। कोई बात नहीं, आप जितने दिन लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन मुझे ऐसी ही एक गणेश जी की मूर्ति बना दीजिए। अब गगन बहुत खुश था। एक बार में ही उसकी सभी समस्या दूर हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि यह सब गणेश जी की कृपा है। उस व्यापारी से मिले 2 लाख पेशगी से गगन जमींदार के पैसे चुका देता है, जिससे उसका घर छीनने से बच जाता है। 10 दिन बाद वो व्यापारी के लिए वैसी ही मूर्ति बनाकर व्यापारी को सौंप देता है। व्यापारी उसे बाकी राशि भी दे देता है और गगन ने अपनी बनाई गणेश जी की मूर्ति
अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर देता है। इसके बाद गगन का काम जोरों शोरों से चलने लगता है और उसका जीवन सरल हो जाता है।